मेरे साथ मौजूद है रुस्तम अली। रुस्तम अली एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं और एज ए टीचर भी एक पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। रुस्तम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फेल हुए हैं इंटर में से, आपने एज ए टीचर भी काम किया और एज ए टीचर आप काम कर भी रहे हैं, कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है, कौन सा ऐसा लेवल है जो बच्चे पिक नहीं उस चीज़ को कर रहे और ये फेल की तरफ जा रहे हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत अच्छा मौजू है जिसको हम ज़ेर बहस ला रहे हैं, जिस पर हम लबकुशाई कर रहे हैं। जो बच्चे होते हैं ये जो फेल होते हैं उसकी बेशुमार वजूहात देखी जाती हैं। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम पर पहले सवाल उठाया जाता है कि ये सिस्टम किस तरह का है जिसकी बुनियाद पर बच्चा फेल हो रहा है। फिर उसके अंदर जो कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं बच्चा उसमें कितना इंटरेस्टेड है। फिर बच्चे की अपनी जो फिजियोलॉजी है, अपना जो मेंटल लेवल है, इंटेलेक्ट है, ये किस लेवल पर है, डोमेस्टिक उसका लेवल कैसा है, सोसाइटी कैसे सपोर्ट कर रही है, बेशुमार फैक्टर्स हैं जिनको देखा जा सकता है। तो पहले तो मैं जो बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा हमारा फेल होता है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, बीए, चूँकि अब तो वो उस तरह की उसका लेवल नहीं रहा बीए एमए का, लेकिन माजी में जो बच्चे फेल होते थे बीए एमए में वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में फेल हो जाते थे, इंग्लिश। इसी तरह मैट्रिक और इंटर लेवल पर जो यानी एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश मीडियम का जो ज़्यादा भरमार है या उसका ज़्यादा लेवल है, जो एफएससी है, आईसीएस है, उसमें कंटेंट सारा चूँकि एक गैर मुल्की ज़ुबान में होता है और बच्चे इस तरह से तैयार नहीं होते उस ज़ुबान में, जिस वजह से वो अपना जो आइडियाज़ हैं, अपने जो ख्याल आते हैं उनको पुट नहीं कर पाते, या पुट करते भी हैं तो उनकी सेंस सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। उसको याद करने में दुश्वारी होती है और बहुत सारे, यानी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू खड़ा है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। या तो शुरू लेवल से सबको इंग्लिश मीडियम उस लेवल की पढ़ाई जाए कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और वो पुट कर सकें, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी जो चीज़ें हैं उनको मैं एक आर्टिकल है उसी इंटर लेवल पर ही है, सेकेंड ईयर के अंदर एक आर्टिकल है, हर्बर्ट ई हॉक्स राइटर हैं, और हर्बर्ट ई हॉक्स ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। उसी के जो की पॉइंट्स है वही मैं एज अ प्रॉब्लम एज अ सलूशन शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम उनको एड्रेस कर दें तो हम अपने कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पर बहुत सारे बच्चों को फेल होने से बचा सकते हैं। हर्बर्ट ई हॉक्स का बुनियादी तौर पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो हर्बर्ट ई हॉक्स अमेरिका के अंदर डीन के ओहदे पर फायज रहे हैं और 20-22 साल उन्होंने एक कॉलेज के अंदर एज अ डीन, एज अ एचओडी, एज अ प्रिंसिपल डील किया है। और अपने उस 20-22 साल एक्सपोजर के बाद उन्होंने ये क्रक्स निकाला, ये निचोड़ निकाला कि कोई भी बच्चा क्यों फेल होता है कॉलेज लेवल पर। तो उसकी वो 6-7 पॉइंट्स बताते हैं। पहला वो नुक्ता बताते हैं नर्वस हैबिट्स, यानी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको नर्वस हैबिट्स के इश्यूज होते हैं। नर्वस हैबिट्स बेसिकली टर्मिनोलॉजी रेफर कर रहा है इंसान के जो न्यूरॉन्स हैं, इंसान का जो आसाबी निज़ाम है, आसाबी कमज़ोरियों की वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आसाबी कमज़ोरियाँ क्या होती हैं कि लाइक मैंने पढ़ना है, मैंने किताब ओपन की है, मेरे पास किताब खुली हुई है और मेरा ख्याल आया कि मैंने जी कोई और भी काम करना है, मैंने पेंसिल भी तराशनी है, मैं कॉपी पर कुछ लिख लूँ, मैं या जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है तो कंप्यूटर है या मैच लगा हुआ है या कोई भी, यानी जो ट्रिगर होता है, जो एक्सटर्नल ट्रिगर होता है जो हमें मजबूर करता है, किसी और तरफ हमारी सोच चली जाती है जिसकी वजह से हम प्रॉपर बुक पर फोकस नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। वो उसका रेमेडी सोल्यूशन ये बताता कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कोई भी दुनिया की ताकत हल नहीं कर सकती। बच्चे ने खुद शीशे के सामने खड़े होकर अपने कॉलर से पकड़ना कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, अपना स्ट्रॉन्ग स्केड्यूल बनाए, टाइम टेबल बनाए, उसके अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने सब्जेक्ट को टाइम दे, रोज़ाना का काम रोज़ाना करे, तो वो बच्चा फेल होने से बच सकता है। दूसरा वो पॉइंट बताता है मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, यानी उनका टेस्ट है आर्ट्स के सब्जेक्ट में और फोर्सफुली उन्हें साइंस के सब्जेक्ट्स रखवा दिए जाते हैं। ये तो वालिदैन की तरफ से होता है कि नहीं बेटा आप तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए। नहीं, वो मुआशरे ने ट्रेंड्स इस तरह के बनाए हुए हैं कि जो साइंस वाला बच्चा है या सोसाइटी ने या रियासत ने इस तरह के ट्रेंड्स बनाए हुए। रियासत जो है वो जॉब्स या नौकरियां उन बच्चों को दे रही हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है। बिल्कुल। सिमिलरली सोसाइटी उनको लायक समझती है जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, उनको नालायक समझती है जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी हुई है। इस रियासती और इस मुआशरती मुनाफकत की वजह से वालिदैन और आबा व अजदाद के ये रवैये डेवलप होते हैं कि बच्चे को साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए क्योंकि मुआशरे में भी उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, ख़ानदान वाले भी कहेंगे जी बच्चा साइंस पढ़ रहा है और रियासत भी उन्हें नौकरियाँ देगी।
अब देखिए कुरान से बढ़कर कौन सी तालीम है? पूरी मुस्लिम उम्मा, यानी ये मुसलमान जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये सारे जो 24 करोड़ अवाम है, ये सारे इन सब ने कुरान को पीछे क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें नौकरी नहीं है। साइंस वाले जो सब्जेक्ट है एक साइड पे होने थे और लोगों ने इस चीज की तरफ जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस किसी ने पढ़नी नहीं, अगर इसमें सैलरी होती तो। आज हमने जो स्टडी है इसको पैसों के साथ मैच कर दिया। पैसा स्टडी तो है हो ही नहीं रही, डिग्री ली इसीलिए जा रही ताकि हमें अच्छी सैलरी मिले, पैकेज मिले। और अभी ये जो कुरानिक उसमें तर्जमातुल कुरान का लेक्चर ऐड हुआ तो उसमें बहुत सारे जो कारी थे या हुफाज थे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उनकी जॉब्स आई, उनकी वैकेंसीज आई हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों को ये ख्याल आया कि अब नाजरा का चूंकि सिलसिला स्टार्ट हो चुका तो हम भी हिफ्ज़ कर लें, बिल्कुल, क्योंकि हमें जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान से बढ़कर एथिकली कौन सी तालीम है, लेकिन उसको पीछे रखकर आपने साइंस को इतना प्रमोट किया। और आज देखें पूरी जो आपका पाकिस्तान अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। मैंने यही एड्रेस किया कि ये सारे बेसिकली नर्वस ट्रिगर्स हैं, यानी आसाबी ट्रिगर्स हैं। अगर आप अपने आसाब को ये समझा लें कि मेरी तालीम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो कभी भी कोई मोबाइल या फेसबुक आपको भगा नहीं सकता कि मेरी तरफ आओ। बिल्कुल, आप नहीं भागेंगे जब तक आपके ज़हन के अंदर ये खुमार बाकी रहेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मिस्टेकन एम्बिशन, यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ आर्ट्स और मुझे पढ़ाया जा रहा है साइंस। मैं तो बना हूँ, मैं तो हूँ मछली, मैं तो पानी में तैरने के लिए बनी हूँ, तो मुझे अगर आप दरख्त पर चढ़ाएंगे तो मैं नहीं चढ़ूंगा। मैं बना हूँ आर्ट्स के लिए, मैं आर्ट्स पढ़ूंगा। ऐसे राइटिंग ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं वही पढ़ूंगा। अच्छा, अगर आप ये एक तो बहुत एक अहम पॉइंट है कि आपने कहा कि बंदा जिस चीज़ के लिए बना है उसको वही पढ़ना चाहिए। वालिदैन जो है वो इस चीज़ को कैसे समझे कि ये बच्चा हमारा ये पढ़ने के काबिल है? यही मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। वालिदैन को समझाने के लिए ज़रूरी है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है कि छोटे लेवल पर काउंसलिंग होती है और हम एज अ साइकोलॉजिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं। इस बच्चे का रीजनिंग कौन सी अच्छी है, इसकी फ्लूइड रीजनिंग है, इसकी जो मैकेनिकल रीजनिंग है, इसकी स्पेलिंग की रीजनिंग है, इसकी कौन सी जिसमें स्कोर इसका हाई होगा। काउंसलर ये सजेस्ट करेगा कि ये बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़े और उसी में वो एक्सेल करेगा और उसमें वो चीता बन जाएगा। दुनिया का हर इंसान एक खास टैलेंट और खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। यानी ये नहीं कि एक बच्चा एफएससी करता है तो वही बच्चा जो है वो दुनिया का सक्सेसफुल पर्सन है। लाइक एक इंसान ने ये अलमारी बनाई है तो ये उसका आर्ट है, उसका एक टैलेंट है। इस टैलेंट का मुकाबला वो बच्चा एफएससी वाला नहीं कर सकता। जिस बच्चे ने एफएससी की हुई उसे कहो कि इस तरह की अलमारी बना, वो नहीं बना सकेगा। और अगर आपने इसको नंबर देने हैं तो इसमें वो फेल हो जाएगा। और जो बच्चा ये अलमारी बना रहा है उससे आप एफएससी का टेस्ट दे दो तो वो फेल हो जाएगा। अगर वो वहां पर फेल है तो जो एफएससी वाला वो यहाँ पे फेल है। तो दुनिया का हर पर्सन एक खास टैलेंट, खास मकसद के लिए पैदा किया गया है और उसी फील्ड में उसने एक्सेल करना है। अब दुनिया बाजार में जाए, कितनी दुकानें, कितने सिस्टम, या हमारे इर्द गिर्द ये सारी चीजें जो है ये मसनूई है, ये इंसानों ने बनाई है। अगर इन सब की डिग्रियां नहीं है लेकिन ये सारे काम है, ये सारी जॉब्स हैं, ये सब स्किल है और इन सारे कामों के लिए दुनिया पैदा हुई है। और इख्तलाफ ही दुनिया का हुस्न है। दुनिया से इख्तलाफ खत्म कर दो तो हुस्न खत्म हो जाएगा। यानी ये ब्लैक है तो वाइट नजर आ रहा है, अगर वाइट ना हो तो ब्लैक कैसे नजर आए? ठीक है, ये ब्लैक हो तो वाइट कैसे नजर आए? दिन है तो रात है, बुराई है तो अच्छाई है। तो अपोजिशन इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन गिफ्टेड विद अ यूनिक आर्ट टैलेंट। तो उस टैलेंट को निखारने के लिए जरूरी है उसको हर किस्म की डिग्री हासिल करनी चाहिए। इस वक्त 300-400 सब्जेक्ट्स की डिग्रीज हैं जिस पर एक्सेल किया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। तो वो सारे डिफरेंट टैलेंट्स हैं जिन टैलेंट्स पर बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो ट्रेडिशनल जो डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उन चीज़ों से, उन ख्वाबों से पेरेंट्स को निकल जाना चाहिए। बच्चों के एप्टीट्यूड, बच्चों का टैलेंट, उन चीज़ों को देखते हुए उनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। हर्बर्ट टी हॉक्स भी यही क्लेम कर रहा है कि मैंने 20 साल कैरियर में ये देखा, जो बच्चे अपने पसंदीदा मज़ामीन पढ़ते हैं वो एक्सेल कर जाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो फेल हो जाते हैं। एक और वो पॉइंट बताता है कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज लेवल पर फाइनेंशियल इशूज़, यानी गरीब होते हैं, पीछे से फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, तो उनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो रात को जॉब्स करते हैं 2-2 बजे तक और सुबह 8 बजे क्लास में होते हैं। तो जब क्लास, नींद उतरी नहीं है क्लास में, आप कैसे बैठेंगे? तो उसको सपोर्ट करने के लिए कॉलेज फंड्स करे, रियासत फंड करे, उनको स्कॉलरशिप्स दे और वालिदैन को ये बावर कराया जाए कि बच्चा आपके तवस्सुस से आया इस दुनिया में। बच्चे ने नहीं कहा था कि मुझे इस दुनिया में लेकर आओ, आप लेकर आए हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को अच्छी तालीम दें, अच्छी रोटी दें, अच्छा लिबास दें, जब तक वो बलूगत तक नहीं पहुंचता, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तो इसकी रेमेडी यही है कि उसको उस प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए ताकि जो बच्चा है वो प्रॉपर फोकस कर सके और एजुकेशन हासिल कर ले। इसके अलावा कॉलेज या स्कूल लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारे बच्चों को ये देखा जाता है कि वो बहुत सारे सवेयर मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स में मुब्तला होते हैं, यानी उनकी हेल्थ डैमेज होती है। वो हेल्थ मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, उनकी फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है। उन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी एड्रेस करना चाहिए। यानी बच्चा जो होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर, बच्चा जवान और होता है, इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, रिलेशनशिप के इश्यूज़ होते हैं। उन रिलेशनशिप के इश्यूज़ की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं या बच्चे नशे की तरफ जा रहे होते हैं और बहुत सारी गलत हरकतों की तरफ जा रहे होते हैं। तो काउंसलर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, टीचर्स को
और प्रिंसिपल को ऐसे कैंप अरेंज करने चाहिए जहाँ पे उनकी मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है उसको स्क्रीन करना चाहिए, उसका टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये बच्चा कैपेबल भी है, इस काबिल भी है कि वो ये तालीम हासिल कर सकता है। तो बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में ये देखे गए हैं कि वो सवेयर किस्म के डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं, उसके बावजूद वो अपनी टांग जो है वो घसीट रहे होते हैं और सर्वाइव कर रहे होते हैं सिस्टम में और वो उस तरह से, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ नहीं है तो आपकी वेल्थ भी नहीं है। तो एक माइंड जो एक हेल्दी जिस्म है उसके अंदर ही हेल्दी माइंड होता है, और हेल्दी जिस्म के अंदर अगर अनहेल्दी जिस्म के अंदर अनहेल्दी माइंड होगा तो अनहेल्दी माइंड होगा तो लर्निंग कैसे होगी। तो इसलिए उसका पहले हेल्दी होना, माइंड का हेल्दी होना ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसकी लर्निंग और एजुकेशन पर प्रॉपर फोकस हो सके। इनको एड्रेस करना चाहिए, उस बच्चे को हम फेलियर से बचा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो अपने ज़हनों में ये सवार कर लेते हैं कि हम जैसा जो लायक है ना दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल, इसे कहते हैं ब्राइट बॉयज, या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं कि मैट्रिक में मैंने एक रात को पढ़ा तो मैंने यूं कर दिया तो मैंने वो कर दिया, तो फिर वो कहानियां भी सुनाते हैं। तो ब्राइट वो है जो रोजाना मेहनत करता है, वो ब्राइट नहीं है जो लास्ट नाइट बिफोर पेपर पढ़कर पेपर देता है। असल लायक असल बच्चा वो जो रोजाना का काम रोजाना करता है। तो बहुत सारे बच्चे इस बीमारी की वजह से मारा जाते हैं। इस बीमारी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, या उर्दू में कह रहे हैं बेजा खुद एतमादी। अपनी ज़ात पर हद से ज़्यादा एतमाद कर बैठते हैं और पढ़ते नहीं है उसी खबस की वजह से, और रिजल्टेंटली वो मारे जाते हैं। इसका नतीजा अगेन हर्बर्ट टी हॉक्स यही क्लेम करता है कि उस बच्चे को खुद ये बावर कराना चाहिए कि मैंने रोजाना का काम रोजाना करना, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए लर्निंग की, और इस तरह वो बच सकता है। एक और बीमारी होती है हमारे कॉलेजेस में या स्कूलों में कि बच्चे जो होते हैं ना को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ बड़े चले जाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज गैर निसाबी सरगर्मियां जिसमें आपका रक्स आ सकता है, आपकी अदबी खिदमात हो सकती हैं, ये शूटिंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, इसी तरह बुक्स राइटिंग होती है, या क्रिकेट मैचेस, इस तरह के डिफरेंट मैचेस वगैरह होते रहते हैं। तो हर्बर्ट टी हॉक्स यही कहता है कि कॉलेज बुनियादी तौर पर तालीम के लिए बना, यहाँ पे नाचने के लिए नहीं बना। अगर आपने नाचना है तो फिर जाके डांस एकेडमी ज्वाइन कर लो माइकल जैक्सन की, उधर जाके आप रक्स करें। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लो। अगर आपने शायर बनना है तो शायरी क्लब। उनके कहने का मतलब है कि किसी भी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। और ये इनको यानी तालीम तो किसी भी बच्चे का जो माइंड है वो फुली उस चीज की तरफ कन्वर्ट ना हो, फुली कन्वर्ट हो चुके होते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत हो तो फिर कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन वो आते ही ऐनक लगा के प्रोटोकॉल के साथ कॉलेज में, और वो अपना सारा दिन जो है ना वो लिटरेरी सोसाइटीज में अपने कपड़े दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, या कुछ खवातीन या कुछ लड़कियां या कुछ लड़के जो होते हैं वो नाचने वाले उधर म्यूजिक सोसाइटीज हैं या डांस सोसाइटीज हैं उसी में टाइम स्पेंड करके चले जाते हैं। तो वो यही क्लेम करता है ये नाचने के लिए कॉलेजेस नहीं बने। और लास्ट पर वो पॉइंट बताता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो डफर होते हैं, डल होते हैं, इडियट होते हैं, वो पढ़ने के लिए बने नहीं होते। कॉलेजेस में वो सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं और इसी तरह वो चले जाते हैं, की तरफ से आते हैं, उन्होंने एडमिशन ले लिया। इसका सोल्यूशन वो ये बताता है कि उनका कोई हल नहीं है, उसको इस बेरहम मुआशरे में ऐसे ही छोड़ दें। जब वो कॉलेज से निकलेंगे लोगों के छितर खाएंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, मुमकिन है उनमें से बहुत सारे लोग पलट कर अच्छे इंसान बन जाएं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। तो वो मुआशरे के बेरहम रवैयों का सामना करेंगे तो शायद वो अच्छे इंसान बन जाएं, अदरवाइज़ आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। तो ये वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कोई भी बच्चा स्कूल लेवल को, कॉलेज लेवल को या यूनिवर्सिटी लेवल को वो फेल भी हो सकता है, और अगर इन मसाइल को हम एड्रेस कर लें तो वो बच भी सकता है। बहुत शुक्रिया रुस्तम। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी थोपने की बजाय बच्चों से पूछे कि आप किस चीज़ में पढ़ सकते हैं।